हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीटेड ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है, इसीलिए प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ज़रूरी है। जिसको कुछ भी तैयारी नहीं है वो स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर बना लेंगे तो वो पास हो जाएगा। तो मेरे साथ आप लोग भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे और ये वीडियो फुल देखिएगा, ठीक है। हम सबसे पहले सीडीपी का तैयारी करवाएंगे, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में 90 नंबर का सीडीपी से ही आता है। तो आपको सीडीपी का अगर तैयारी हो जाएगा तो आप पास हो ही जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? इसका पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है। विकास एक दिशाई होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षामुखी है, ठीक है। तो आप लोग गेस करिए कि इसका आंसर कौन होगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा 4। विकास की दिशा अधोमुखी एवं शीर्षागामी होगा, क्योंकि दिशा अधोमुखी एवं शीर्षागामी जो है विकास का क्रम या विकास का दिशा सिद्धांत भी कहते हैं इसे। इस क्रम में सबसे पहले जो होता है मस्तिष्क क्षेत्र, और फिर धड़ क्षेत्र तथा अंत में जो होता है पैर क्षेत्र का विकास होता है। शरीर के विभिन्न अंगों और विकास का क्रम अनुसार होता है, ठीक है। और यही कारण है कि बालक में पहले हाथ व पैर की मांसपेशी पर नियंत्रण करना सीखता है बच्चा, और उसके बाद फिर धीरे धीरे विभिन्न चरणों में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है। आप भी देखते होइएगा, पहले बच्चा पैदा लेता है तो शरीर के अंग पे थोड़ा ये करना सीखता है, संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख लेता है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाएं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता का आधारित होता है। यहाँ पे केवल लगा हुआ है, सबसे पहले ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, निगेटिव टैग वर्ड लेना ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब बचपन की जो वह अवधि है जिसे 10 तो भिन्न भिन्न बचपन नहीं हो सकता है, आप लोग तो पढ़े ही हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है। बालक का सांस्कृतिक और परिवेश जो होता है वह समाज से ही होता है। बालक जिस समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक स्वरूप, इस बात का बालक के व्यवहार, आचार विचार एवं व्यक्ति का रहन सहन, ये सब खान पीन, ये सब समाज पे ही आधारित रहता है कि बच्चा किस समाज में रहता है, ठीक है। जिस समाज का बच्चा रहता है उसका सांस्कृतिक खान पान सब अलग अलग रहता है। सब समाज के बच्चा का खान पान सब कुछ पहनावा ओढ़ावा जो होता है अलग अलग होता है, इसीलिए इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है? पहला ऑप्शन है अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। तो इसका आंसर जो होगा ये चौथा नंबर परिपक्वता,
क्योंकि इसका आंसर ये इसीलिए होगा क्योंकि जब बच्चा जो होता है उसमें कब परिपक्वता आ जाता है, वो चलने, जैसे बच्चा पैदा हुआ और वो चलने में समर्थ हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, परिपक्वता आ जाता है। जब बालक की मांसपेशी और हड्डियां में जो चलने की आवश्यकता के अनुसार परिपक्व हो जाती है और वह पैर के बल चलने में समर्थ हो जाता है, तो ऐसे में परिपक्वता अभिवृद्धि एवं विकास की गति प्रदान करती है। ठीक है, तो कोई बच्चा परिपक्वता, सबको पता है कि जब बच्चा पैदा लेता है तो थोड़ा दिन के बाद में वो घुटना के बल चलने लगता है, उसके बाद वो खड़ा होने लगता है, तो उसमें क्या हो जाता है, परिपक्वता आ जाता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा परिपक्वता होगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक कौन है? तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा, प्राथमिक कारण जो होगा परिवार होगा, इसका पहला ही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्यों पढ़ेंगे। प्राथमिक कारक परिवार इसीलिए होगा क्योंकि बालक का जो होता है परिवार में ही माता पिता और भाई बहन के साथ रहकर ही सब कुछ सीखते हैं, इसीलिए रीति रिवाज जो होता है सब कुछ। और विद्यालय द्वितीय कारक इसीलिए होगा क्योंकि विद्यालय का स्थान जो है परिवार तथा पड़ोस के बाद आता है और प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय में नियम आदर्श का ज्ञान बच्चा प्राप्त करता है, इसीलिए द्वितीय कारक ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा सी, दंड और आज्ञा पालन। ये इसीलिए होगा क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ये पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में ये दिए हुए हैं और ये जो है 4 से 10 साल के उम्र के बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में जो होता है बच्चा दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा जो रहता है ज़्यादा रहता है कि कोई गलत काम करेंगे तो हमको दंड मिलेगा और अच्छा काम करेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? पहला है ऑप्शन पहला, वस्तुओं को किसी एक आयामी जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान के मानचित्रण करने की क्षमता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ऑप्शन पढ़ेंगे। अगर पहले ही मेरा मिल गया आंसर तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे, इसीलिए इसका आंसर ये होगा, ये पहला होगा। वैसे आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़िएगा क्योंकि जो सबसे अच्छा रहता है वही लेना है सीटेड में, जो सबसे पॉजिटिव होता है, इसीलिए। ठीक है, तो पहला होगा इसका आंसर, वस्तु को किसी एक आयामी जैसे लंबाई पर आधारित। बच्चा जो है, जीन पियाजे जो जी दिए हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत जो होता है बालक में वस्तु या चीज़ों की उनको जो परिमाण उसको पता नहीं रहता है, लेकिन क्रम जो रहता है उसको पता रहता है, वो क्रम के अनुसार से ही वस्तु को देखता है। जैसे लंबाई, अगर कोई भी गिलास में देख, आप लोग पढ़े होंगे कि गिलास में एक बच्चा को क्या देता है, पानी देता है, एक बड़ा वाला रहता है गिलास और उसी नाप से जो रहता है एक चौड़ा वाला रहता है, और दोनों को जो दिया जाता है दोनों में पानी एक ही मात्रा में रहता है, लेकिन जो बच्चा जो गिलास लेगा जो बड़ा वाला है पानी वो वाला गिलास उठाता है, क्योंकि उसको लंबाई का ज्ञान हो गया है लेकिन उसका परिमाण का जो ज्ञान नहीं हुआ है। किस अवस्था में? पूर्व अवस्था में।
पूर्व नहीं, मूर्त अवस्था में, ठीक है। उस अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा रहता है, इसीलिए इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तन करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी जो इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन है जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित, निगमनात्मक, संक्रामक परिणाम निकलना। तो इसका जो होगा आंसर होगा ये दूसरा नंबर, केंद्रीयता, पहले ही हम बताए हैं। इसमें भी बच्चा वही सोचता है, लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान तो होता है, लेकिन मात्रा और परिमाण का आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाता है। इसीलिए जिस क्वेश्चन में ये ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो इसको केंद्रीयता ही देंगे, ठीक है। ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक संरचना, व्यवहारवादी मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। अगर ले वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास, ले वाइगोस्की से अगर कोई भी क्वेश्चन रहे और उसके ऑप्शन में अगर सामाजिक दिया हो, सांस्कृतिक दिया हो, तो आंख बंद करके हम लोग को वही ऑप्शन लेना है, ठीक है। क्योंकि ले वाइगोस्की जी जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ले वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया है। पहला निजीवाद, उच्च स्वरों में वार्ता, पार और स्व केंद्रीय वाद। तो इसका जो आंसर होगा निजीवाद, क्योंकि ले वाइगोस्की जी ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए निजीवाद शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। पहला, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगिता और सहयोगितापूर्ण अधिगम, ठीक है। ये जो है एक प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है ये जॉन डेवी ने दी है, ठीक है। और इस बात पर ये बल देती है कि शिक्षण करने और सीखने से जो होता है, छात्र को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के अंतर्गत करना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छा को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है। इसका ऑप्शन है स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि और चौथा है प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि ये जो है हावर्ड गार्डनर ने 9 बहुबुद्धि दिए थे, इसमें से एक बुद्धि जो है अंतरावैयक्तिक बुद्धि है। इसके अंतर्गत यह आता है कि एक व्यक्ति दूसरे को समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है। जैसे शिक्षक बच्चे को कैसे पता लगा लेते हैं कि बच्चा इनको क्या आता है, उसको किस आधार पर उसको पढ़ाएंगे जो उसको समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षक होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधा है। विद्यालय को बच्चे को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, बालक विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है।
चौथा, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थी में उलझन पैदा करना और सीखने में बाधा डालना। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया ही आया है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चे जो रहता है 2 से 8 साल की उम्र के बीच में जो भाषा का जो विकास होता है वो बहुत तेज़ी गति से हो जाता है। इनके अनुसार जो है अधिक शुरुआती दौर में जो होता है बहुत अधिक बच्चा जो होता है वो भाषा ज़्यादा सीखता है, इसीलिए बहुभाषिकता को ज़्यादा दिया गया है। जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन है अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना और आनुवांशिक निर्धारित। ठीक है, आनुवांशिक निर्धारित। अब देखते हैं इसका आंसर कौन होगा, तो आप लोग गेस करिए। ऑप्शन नंबर ए, अधिग्रहित व्यवहार, जो समाज को जो होता है सांस्कृतिक मानदंड और परंपराओं के अनुसार होता है। एक पुरुष, महिला, लड़के या लड़की के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करता है कि लड़की है तो ये घरेलू घर का काम करेगी, माँ के साथ खाना बनाएगी और सिलाई कढ़ाई के काज करेगी, और लड़का है तो बाहर जाके काम करेंगे, जिसमें इसके कारण जो बालिका का जीवन में जो होता है लैंगिक भेदभाव के कारण ज़्यादा परेशानी होता है, और लैंगिक में भेदभाव इसी के कारण देखा जाता है, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। सबसे पहले पॉजिटिव ही लेना है, तो इसमें निगेटिव टैग वर्ड जो है तुलना करना, सबसे पहले तुलना करना तो नहीं लेना है किसी के साथ, इसीलिए ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अगला है छात्र की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो ये पॉजिटिव हमको लग रहा है, हमको लग रहा है यही आंसर होगा, लेकिन अगला भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा है छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना जो है वो भी निगेटिव टैग वर्ड है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, तो बच्चा को सफल और विफल घोषित नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चा का मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये दूसरा होगा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। बच्चा को ये सबसे पहले सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अनुसार बच्चा को ये आंका जाता है कि बच्चा कहाँ है, कहाँ इसको कमी है, क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम उसके पाठ्यक्रम में उसका शिक्षा जो रहेगा उसको पाठ्यक्रम को उसको चेंज करेंगे बच्चा के अनुरूप। इस प्रश्न का उत्तर तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी नहीं दिए हैं, इसीलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, पहला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में ही उपलब्ध कराएं, तो केवल यहाँ लगा हुआ है, इसीलिए ये गलत हो गया। दिव्यांग छात्र को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए, यहाँ पे केवल विशेष विद्यालय, इसीलिए ये गलत हो गया। सरकारी विद्यालय में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, यहाँ पे केवल लगा हुआ है, इसीलिए ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, इसका अगला है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इसका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ
कि बच्चा कोई भी स्थिति में हो, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर, गुणवत्ता रूप से कमज़ोर, कोई भी स्थिति में हो, लेकिन सभी बच्चा को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का काम है। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इस स्कूल में पढ़ेगा और यहाँ इसको स्थान दिया जाएगा, यहाँ बैठाया जाएगा और इसको कुछ ज़्यादा सिखाया जाएगा, इसका यहाँ पे ये कुछ नहीं है। इसमें कोई भी आर्थिक रूप से भी कोई कुछ भी हो, दिव्यांग हो या कुछ भी हो, सबके साथ एक साथ बैठा के शिक्षा दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। अब अगला वीडियो में फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।